नाउ न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि इसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एंड ऑफ, यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, देन है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तीसरा है इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। तो अब इनके जो है हम सब पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंड ऑफ आर्म रेस। जब अब मतलब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गई है तो अब आर्म रेस की जरूरत ही नहीं है, अब हथियार वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, एंड हो गया इस चीज का। सेकेंड है एंड ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। जो मिलिट्री ब्लॉक बने हुए थे यूएस का और यूएसएसआर का, ठीक है, वो भी खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें एंड ऑफ आइडियोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट। जो आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट चलता था यूएस और यूएसएसआर के अंदर, दोनों की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी। इधर कौन सी थी, इधर थी जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था और यूएसएसआर सोशलिज्म को। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है उसका भी क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाता है। देन हम आते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे। अब जो है क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा था कि यूएसएसआर के टूटने के बाद, शिफ्ट टू यूनिपोलर वर्ल्ड। पहले क्या था, पहले बाइपोलर था, अब क्या हो गया, यूनिपोलर। अब यूनिपोलर में क्या है, सिर्फ जो है यूएस है वो ही क्या है, सुपर पावर है, ठीक है। देन उसके बाद है राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही सब फॉलो करने लगे थे, ठीक है, क्योंकि यूएस जो है इसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। थर्ड है प्रमोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब क्या है, डेमोक्रेसी को ही प्रमोट किया जाने लगा यूएसएसआर में भी। फिर है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बिकेम पावरफुल। अब ये जो दोनों ही वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों क्या हो गए, सुपर पावर बन चुके हैं, एक तरह से पावरफुल बन गई हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन। फिर है उसके बाद एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अब कुछ न्यू कंट्रीज जो हैं, अब वो क्या है कि जो 15 कंट्रीज हैं जब वो अलग अलग होंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें से भी कुछ न्यू कंट्रीज जो हैं वो इमर्ज होकर निकलेंगी, ठीक है। जैसे कि है बैलेटिक। बैलेटिक में कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, ठीक है, लिथुनिया और लातेविया। ये तीनों ही किसके अंदर आती हैं, बैलेटिक के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये अलग कंट्री बन गई हैं। उसके बाद है ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्री जो यूएसएसआर के अंडर चल रही थी, वो भी क्या है, अलग से कंट्रीज बन गई है। अब जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने क्या डिसाइड किया, और बैलेटिक ने भी ये डिसाइड किया, या तो हम, जैसे कि जो ईस्टर्न यूरोप वाली है वो तो यूरोपियन यूनियन की तरफ चली गई, यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐड हो गई। और कुछ कंट्रीज जो चाहती थी कि हम यूएसए की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया, नेटो को साइन किया और नेटो की तरफ चली गई, ठीक है। जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने जाके क्या है, मतलब एक तरह से उनके साथ जुड़ गई। और जो बैलेटिक वगैरह हैं, ठीक है, वो उनकी चॉइस थी कि वो किसके साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना चाहती हैं। देन उसके बाद है सेंट्रल एशियन कंट्रीज मेक गुड रिलेशन विद चाइना, यूएस एंड रशिया। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो एशिया की कंट्रीज थी, आपको जैसे कि पता है कि रशिया था इधर, ईस्टर्न यूरोप जो था आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर क्या है, सेंट्रल एशिया आ जाएगा आपका। तो क्या है, जो सेंट्रल एशियन था, अब ये इसने क्या किया, इसने हर एक के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, ठीक है। अब ये जो है देखो, चाइना के साथ, यूएस के साथ और रशिया के साथ, किसी के साथ भी मतलब कि ये नहीं कह रहा कि हमें एक के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, इसने सबके साथ ही अच्छे रिलेशन बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह के इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपको मैप के थ्रू भी दिखाया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 15 कंट्रीज में जो ईस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल एशिया और रशिया है, ठीक है, ये सब डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। कुछ यूरोपियन यूनियन में चले गए, ठीक है, कुछ ने नेटो को साइन कर लिया, ठीक है, और कुछ अपनी मर्जी से क्या है, चाइना के साथ, यूएस से और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे थे।